हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको मेरी किचन पर। आज हम लोग बनाएंगे इंस्टेंट रसमलाई। इस गर्मी में अगर ठंडी ठंडी रसमलाई मिल जाए तो क्या बात है। और ये झटपट बनकर तैयार होगी और इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी कि आप एक बार अगर खाएंगे तो इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाएंगे। इतना टेस्टी बनकर तैयार होती है और ये बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई चढ़ा के और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और यहीं पर अब हम लोग दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं 2 कप दूध। ये गाय का दूध है जो कि डेली यूज में आता है, वही दूध है। 2 कप यहाँ पर दूध ले लिए और वजन से बोले तो ये आधा लीटर है। अब यहीं पर मैं अभी गैस ऑन नहीं की हूँ, तब तक मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूध निकाल के रख लेती हूँ। करीब 2 चम्मच इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और यहीं पर मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच। यहाँ पर दूध कम है तो बहुत ज़्यादा मिल्क पाउडर ऐड ना करें, नहीं तो दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और इसमें फ्लेवर आएगा और इसका गाढ़ापन भी बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर भी ऐड करेंगे। और यहीं पर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर 4 चम्मच चीनी है और इसे साबुत ही लिए हैं, इसे पीसने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग का जब दूध उबलेगा ना तभी चीनी सारा घुल जाएगा। तो यहाँ पर मैं सारा डाल के गैस ऑन कर दी हूँ। अब मैं इसे धीरे धीरे चला रही हूँ। तो इसे हाई फ्लेम ना करें, नहीं तो दूध तले से लग जाएगी। जब तक दूध उधर उबल रहा है तब तक मैं यहाँ पर 1 चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड करके दूध में जो मैं निकाल कर रखी थी उसी में मैं अच्छे से घोल ली हूँ। अब इधर दूध मेरा गरम जब हो गया है तब इसमें थोड़ा थोड़ा करके वनीला कस्टर्ड पाउडर डाल दे रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। मिठाई में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन स्वादिष्ट गजब का लगती है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब यहीं पर मैं इलायची का पाउडर आधा चम्मच डाल दी हूँ, जो कि मैं पहले से ही पीस के रखी थी। अब इसे मैं 2 मिनट के लिए और पकाऊंगी और देखिए कितना जल्दी ये ठीक होना स्टार्ट हो गया है। तो इसे चलाना छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर तले से लग जाएगी। इसे लो फ्लेम में कंटिन्यू चलाते रहना है। तो इसे करीब 5 मिनट में हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। अब वहीं पर मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, काजू और आलमंड्स को मैं छोटे छोटे पीस में काट के रखी थी, उसे मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। अब इसे मैं और थोड़ा देर के लिए चला ली हूँ ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए ड्राई फ्रूट। अब मैं उसे उतार के साइड में रख के और यहीं पर मैं करीब 15 से 20 ली हूँ आलमंड्स और 6 से 7 ली हूँ काजू और यहीं पर मैं थोड़ा सा ली हूँ किशमिश। इसमें मीठापन अच्छा आएगा इसीलिए। और यहीं पर मैं 2 चम्मच ले रही हूँ नारियल का बुरादा। अब यहीं पर मैं देखिए 2 इलायची को साबुती मैं यहाँ पर डाल दी हूँ ताकि सब पीस जाएंगे। और यहाँ पर मैं आधा कप से भी थोड़ा कम ही मैं यहाँ पर चीनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि किशमिश भी मीठी होती है ना और ये हमारा स्टफिंग बनेगा, इसीलिए मैं इसे पीस के साइड में हटा दी हूँ। अब यहाँ पर मैं मलाई ली हूँ, 1 दिन का मलाई है, इसमें करीब 2 से 3 चम्मच ही मलाई होगा। ये सारा मलाई को अच्छे से मैं चम्मच से मिला के और मैं एक प्लेट में इसे निकाल देती हूँ ताकि इसमें स्टफिंग बना सकूँ। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा मिल्क पाउडर ले रही हूँ, करीब 2 चम्मच मिल्क पाउडर है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं और अगर मलाई आपका पास नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहीं पर जो मैं ड्राई फ्रूट पीस के रखी थी वो मैं एक बार में नहीं डाल रही हूँ, मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। अब यहाँ पर अगर आपका मिश्रण थोड़ा सा ज़्यादा गीला लगे तो आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा, और नहीं तो यहाँ पर मिल्क पाउडर भी बढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ना तो सेट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपका ज़्यादा सूखा लगे तो आप उबला हुआ ठंडा दूध भी यहाँ पर ले सकते हैं 2 चम्मच, तब आपका बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा ही मिश्रण को मिला ली हूँ। अब यहीं पर मैं पनीर ले रही हूँ। तो घर का बना हुआ पनीर है, तो मैं इसे आधा लीटर दूध से जो पनीर बनाई थी वही मैं यहाँ पर ले रही हूँ। आप पनीर यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा के भी ले सकते हैं। अब इसे मैं हाथों से अच्छे से एक डो का फॉर्म में ले आ रही हूँ। यहाँ पर मेरा दूध भी नहीं लगा है और ये बराबर एक ही जैसा बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पिंक फूड कलर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो ये स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे मैं अच्छे से मिला ली हूँ और इसे मैं रेस्ट में नहीं रख रही हूँ। आप चाहे तो इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, नहीं तो बाहर में भी रख सकते हैं। मैं इसे डायरेक्ट ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक बॉल का जैसे इसे मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो इसे बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखिएगा, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, एक लड्डू का आकार में इसे रखिएगा, नहीं तो फिर आपका रसमलाई जब बनाएंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक ब्रेड ली हूँ। यहाँ पर ब्रेड आप कोशिश करिएगा कि ताज़ा ही हो। तब यहाँ पर मैं देखिए सारा ही ब्रेड को यहाँ पर निकाल के रख लेती हूँ और यहाँ पर मेरा सारा ब्रेड ही लग गया है।
आप चाहे तो इसका कम भी बना सकते हैं या तो आप बड़ा ब्रेड भी ले सकते हैं। मेरा यहाँ पर टोटल 12 पीस था। अब देखिए मैं यहाँ पर इसे साइड जो है उसे काट के निकाल देती हूँ, तो ये वेस्ट नहीं होगा। इसे आप ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं या तो आप कोई भी डिश में इसे पीसकर डाल सकते हैं। अब इसे मैं साइड में रख के देखिए और एक दिखा रही हूँ, ये बहुत ही आसानी से कट के निकल जाती है। तो इसे मैं निकाल दे रही हूँ क्योंकि रसमलाई में रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसे टाइट लगेगा खाने में भी और कलर भी अच्छा नहीं आएगा। अब यहीं पर मैं दूध ले ली हूँ, ये भी उबला हुआ दूध है और ठंडा दूध है। अब इसी में मैं डिप करके और इसे जो एक्स्ट्रा दूध है उसे मैं दबा के हाथों से अच्छे से निकाल लेती हूँ। अब जो मैं यहाँ पर बॉल बना के रखी थी उसे अंदर में डाल के और इसका एक गोल बॉल बना रही हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें। इस गर्मी में ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब बच्चों को तो मीठा बहुत पसंद होता है, तो एक बार आप ज़रूर से इसे बनाकर तैयार करें। आपका घर में सभी तारीफ़ करेगा ये मिठाई खाने के बाद, और इसे पता भी नहीं चलता है कि ये ब्रेड से आप बनाए हैं, इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो मैं यहाँ पर एक केक टिन ले ली हूँ, इसी में मैं इसे सजा के रख रही हूँ। तो देखिए मैं दूसरा भी इसी तरह सेम प्रोसेस से डिप कर दी हूँ और इसे मैं हाथों से दबा के एक्स्ट्रा दूध को मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ। इसके बाद इसमें जो मैं बॉल बना के रखी थी उसे मैं दोबारा से इस तरह से फिल कर रही हूँ और बहुत ही आसानी से इसका जो डो है बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मुँह में दबाते हुए और अच्छे से इसे चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे तो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं सारा ही बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। अब जो मैं यहाँ पर रबड़ी बना के रखी थी वो पूरा ठंडा हो गया है। तब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके इसका सारा ही रबड़ी मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो इसे आप 1 घंटा के लिए अगर रेस्ट में छोड़ देंगे या तो आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छा से आपस में घुल मिल जाएगा, तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब मैं इसे गार्निश कर रही हूँ किशमिश से और बादाम से। आप चाहते इसमें और गुलाब की पत्तियाँ या तो पिस्ता कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ किशमिश और बादाम से ही इसका गार्निश की हूँ। तो देख सकते हैं कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ ना। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर